इसके पहले के वीडियो में मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर चर्चा की थी। आज हम इतिहास के एक ऐसे राजनीतिक दर्शन पर बात करेंगे जिसने सत्ता की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह दर्शन है निकोलो मैकियावेली और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस का। शुरुआत करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। विदेशी ताकतें लगातार उस पर आक्रमण कर रही थीं। मैकियावेली खुद फ्लोरेंस गणराज्य में एक उच्च राजनयिक थे, लेकिन जब मेडिची परिवार ने दोबारा सत्ता हासिल की तो उन्हें पद से हटाकर जेल में डाल दिया। उन्होंने द प्रिंस को फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो डी मेडिची को उपहार स्वरूप लिखा था ताकि वे उनका विश्वास दोबारा जीत सकें और खंडित इटली को एकजुट करने का एक व्यवहारिक मार्ग दिखा सकें। मैकियावेली के इस ग्रंथ में कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले सिद्धांत दिए गए हैं। उन्होंने राजनीति को आदर्शवाद के चश्मे से देखने के बजाय वह जैसी थी वैसे ही पेश किया। जहां उनसे पहले के विचारकों ने बात की थी कि एक शासक को कैसा होना चाहिए, वहीं मैकियावेली ने पहली बार बताया कि शासक वास्तव में कैसा होता है और उसे जीवित रहने के लिए या बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है। उनका सबसे प्रसिद्ध और विवादित सिद्धांत है कि साध्य ही साधनों को उचित ठहराता है, यानी यदि अंतिम परिणाम जैसे राज्य की सुरक्षा और स्थिरता सही है या बनी रहती है तो उसे हासिल करने के लिए राजा द्वारा अपनाए गए तरीके, चाहे वे क्रूर हों या धोखेबाजी ही क्यों न हो, सही माने जाएंगे। वे राजा के लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाते हैं कि क्या राजा को प्रजा का प्यार मिलना चाहिए या उसका डर। मैकियावेली लिखते हैं, आदर्श स्थिति में तो दोनों की है, आदर्श स्थिति तो दोनों की है, लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो तो प्यार की तुलना में डराया जाना कहीं अधिक सुरक्षित है, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से प्यार करते हैं लेकिन राजा के डर से हमेशा बंधे रहते हैं। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि राजा को डर तो पैदा करना चाहिए लेकिन प्रजा की नफरत से बचना चाहिए। एक सफल शासक के गुणों को समझाते हुए वे कहते हैं कि राजा में शेर जैसी ताकत होनी चाहिए ताकि वह दुश्मनों को हरा सके और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए ताकि वह षड्यंत्रों को पहचान सके। उनके अनुसार राजनीति में सफलता आधी आपके भाग्य पर और आधी राजा के अपने पुरुषार्थ या योग्यता पर निर्भर करती है। द प्रिंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से पूरी तरह अलग कर दिया। मैकियावेली ने यह नहीं कहा कि क्रूरता एक अच्छी चीज़ है, बल्कि उन्होंने यह व्यवहारिक तर्क दिया कि राज्य के हित के लिए कभी कभी पारंपरिक नैतिकता को छोड़ना अनिवार्य हो जाता है। इस पुस्तक के कारण ही आज मैकियावेलीवाद शब्द का जन्म हुआ, जिसका उपयोग चालाकी और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने वाले व्यवहार के लिए किया जाता है। लेकिन इस नकारात्मक आलोचना के बावजूद उन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो मैकियावेली की तुलना अक्सर महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य से की जाती है, क्योंकि उनके अर्थशास्त्र में भी राज्य की सुरक्षा के लिए साम दाम दंड भेद की ऐसी ही व्यवहारिक वकालत की गई है। अंत में यदि हम इसका तथ्यात्मक विश्लेषण करें तो द प्रिंस कोई दुष्ट किताब नहीं है, बल्कि सत्ता की क्रूर सच्चाइयों का एक आईना है। मैकियावेली ने यह नहीं सिखाया कि बुरा कैसे बने, बल्कि उन्होंने यह उजागर किया कि सत्ता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। यही कारण है कि सदियों बाद आज भी दुनिया भर के राजनेताओं और रणनीतिकारों के लिए यह पुस्तक उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। धन्यवाद।